हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे शिक्षा क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख समितियां एवं आयोगों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पहली समिति, सुब्रमण्यम समिति। तो सुब्रमण्यम समिति में क्या था कि नई शिक्षा नीति तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे सुब्रमण्यम समिति कहा जाता है। इस समिति में दिल्ली की पूर्व चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा, गुजरात के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुधीर मक्कड़ के अलावा NCERT के पूर्व प्रमुख JS राजपूत शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सौंपी थी। समिति ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किए गए 8वीं कक्षा तक के किसी भी विद्यार्थी को या विद्यार्थी की फेल न करने की प्रावधान को बदलकर 5वीं कक्षा तक समिति सीमित करने का सुझाव दिया था। अगली समिति है यशपाल समिति। तो वर्ष 1992 में बच्चों की शिक्षा में ओवरबर्डन के मुद्दे पर भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने प्राप्त मत, विचार, सुझाव आदि के आधार पर जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने शिक्षा की तमाम मुश्किलों की जांच परख करते हुए लिखा कि बच्चों के लिए स्कूलों बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। साथ ही समिति ने सुझाव दिया कि वर्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 का मानदंड लागू किया जाए और भविष्य में कम से कम प्राथमिक कक्षाओं में 1:30 तक का किया जाए। अगली समिति है अगला है कोठारी आयोग। इस आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग ने वर्ष 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनमें शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव, जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव सम्मिलित हो, को आरंभ करने का सुझाव दिया था। अगला है लिंगदोह समिति। लिंगदोह समिति तो वर्ष 2005 में विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए जेम्स लिंगदोह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 6 सदस्य थे। समिति ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने छात्र संघ चुनाव के संबंध में सुझाव दिया कि चुनाव प्रक्रिया, नामांकन एवं चुनाव परिणाम अधिकतम 10 दिनों तक पूरे कर लिए जाएं। प्रत्याशी बनने की योग्यता स्नातक छात्र के लिए 22 वर्ष, स्नातकोत्तर के लिए 25 वर्ष व शोध छात्र के लिए 28 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्याशी के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य हो और प्रत्याशी को विश्वविद्यालय या कॉलेज की नियमित छात्र होना चाहिए। अगला है अलग समिति। तो वर्ष 2000 में बाई के अलग की अध्यक्षता में गठित सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा समिति ने अक्टूबर 2001 में अपनी रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग को सौंपी। अलग समिति ने 21वीं सदी के अनुरूप परीक्षा प्रणाली अपनाने की सिफारिश की। इस समिति ने सिफारिश की कि प्रारंभिक परीक्षा में मात्र सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो, ऐच्छिक विषय के नहीं। साथ ही इसमें
आयु सीमा 21 से 26 वर्ष करने का सुझाव दिया। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सामान्य ज्ञान, भाषा और गणित ज्ञान के प्रश्न वाला एक पेपर होना चाहिए। अगला है थोराट समिति। तो थोराट समिति में है वर्ष 2007 में सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में थोराट समिति का गठन विश्वविद्यालय में जातीय आधार पर हो रहे भेदभाव के अध्ययन के लिए किया गया था। इस समिति ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों एवं अल्पसंख्यक अध्यापकों के स्तर को बढ़ाने का सुझाव दिया। यह भारत की एक ऐसी पहली समिति थी जिसने उच्च शिक्षण संस्थाओं में होने वाले जातीय भेदभाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो दोस्तों, ये थी शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण आयोग भारत सरकार की और समितियां। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।